नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन में बिहार की खबरों का रुख करेंगे और बात करेंगे बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर अलग अलग दल अपने लिए क्या संभावना देख रहे हैं। आज कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के एक विधायक ने कहा कि दिल्ली चुनाव में जो भी हुआ हो उससे मतलब नहीं है, वहां वोट प्रतिशत हमारा बेहतर हुआ है, बरकरार रहा है और उस आधार पर हम बिहार में कम से कम पिछली बार जितनी सीटों पर लड़े थे उतनी सीटों पर तो जरूर लड़ेंगे। सीटों की संख्या उससे कम करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। इसके बाद कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। वो पोस्ट आप देखिए और फिर उस पोस्ट के बाद जो सियासत शुरू हुई है उसके बारे में आपको बताएंगे। इस पोस्ट में तारिक अनवर ने लिखा है कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। तय करना होगा कि वे गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है, ये तारिक अनवर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जिसके बाद उनके संगठन के लोग इस पोस्ट पर उठ रहे सवालों का क्या जवाब दें ये स्पष्ट नहीं हो पाया। कुछ नेता तो बगले झांकने लगे तो कुछ नेता ये सफाई देते नजर आए कि तारिक अनवर का कनेक्शन सीधे आला कमान से है। उनको अपनी बात रखने के लिए किसी सार्वजनिक सोशल मीडिया मंच की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी भावनाओं से आला कमान को अवगत करा सकते हैं। लेकिन तारिक अनवर का ऐसा कहना विरोधियों को मौका मिल गया और सहयोगी नसीहत देते नजर आ रहे हैं। तो आरजेडी और बीजेपी की ओर से इस सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या बयान आया है वो सुनिए। निश्चित तौर पर ये स्वार्थ के गठबंधन बिखर गए, जिसका परिणाम उनको सामने दिखाई पड़ रहा है। और कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमजोर है, राहुल गांधी, जो संभव नहीं है कि वो जीत दिला सकें। और राहुल गांधी को हटा करके ही कोई राजनीतिक परिवारवाद, वंशवाद के लोगों से जब मुक्त होगा तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। का चुनाव से सबक लेना चाहिए कि एक साथ नहीं चुनाव लड़ने पर, ताव होने पर जिससे लड़ाई आप लड़ने चले हैं उसको लाभ मिलेगा। तो आप उसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो आप विचार अपना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस मुक्त भारत हो, प्रदेश हो, तो निश्चित रूप से जो संगठन है, महागठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, सबके साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर और आगे की लड़ाई, ताकि हम बीजेपी और आरएसएस मुक्त भारत बना सके। चलिए, तो तारिक अनवर ने संगठन के लिए भविष्य की संभावनाओं पर एक सोशल मीडिया पोस्ट क्या किया, सवाल खड़े होने लगे। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बिहार में संगठन मजबूत हो, राहुल गांधी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर रहे हैं। यहां सांसद कह रहे हैं कि पूरे संगठन की ही ओवरवाइलिंग की जरूरत है। क्या चल रहा है ये? नहीं, बिल्कुल, और ये होना ही था। अब दिल्ली चुनाव का जो परिणाम आया है, अगर आप उसको देखेंगे तो सबसे बड़ी बात, अभी जो बातें निकलकर सामने नहीं आई हैं, आखिर किन किन समाज के किस वर्ग ने वोट किया। कांग्रेस अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी हिमायती मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बीच में ही यह चर्चा है कि मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट नहीं किया है दिल्ली में। ये सबसे बड़ी बात है और ये अंदर में बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है कि आखिर मुसलमानों ने वोट क्यों नहीं किया। दूसरी बड़ी बात, मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट कर दिया, कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, ये सोचना पड़ेगा। और यही वजह है कि तारिक अनवर ये चीजों को जान रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने हैं, वो परिस्थितियों को समझ रहे हैं कि क्या होना जाना है, क्योंकि वहां पर तो 0 मिला है। अब चूंकि बिहार में आप पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे, तो इस बार तेजस्वी यादव ने साफ बोल दिया है कि आपको जितना मिलेगा आप उतना ही लेंगे। अखिलेश सिंह के बयान पर तेजस्वी यादव ने स्टेटमेंट भी दिया था, जिनका अपना ठिकाना नहीं है, वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं, फैसला आला कमान को लेना है। तो स्वाभाविक तौर पर तारिक अनवर की बात करें तो तारिक अनवर गांधी परिवार से काफी करीब माने जाते हैं और उन्होंने यूं ही कुछ नहीं कहा है। संगठन में जो होना चाहिए फेरबदल, इशारा साफ है कि फेरबदल होना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि आप या तो आप अलायंस में जाएंगे या फिर अकेले जाएंगे। आज तक अलायंस की पॉलिटिक्स हुई, कांग्रेस को नुकसान हुआ, ये भी उन्हें लग रहा है, और ये इशारा भी है कि आप अगर अलग जाते हैं तो फायदा भी होगा।
लेकिन अलग जा करके क्या फायदा होगा? अलग जा करके आपने देखा कि क्या हुआ। अगर आपको अलायंस, उनका इशारा था कि अगर अलायंस में ही जाना था तो आप आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करते और कुछ सीटों पर समझौता करके चुनाव लड़ सकते थे और वहां पर परिणाम बिल्कुल अलग रहता। 17 से 18 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने डैमेज कर दिया आम आदमी पार्टी को, नहीं तो आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव जीत सकती थी। तो स्वाभाविक तौर पर इशारा साफ तौर पर है। भले ही कंधा जो रखा गया है, बंदूक जो रखा गया है कंधे पर, वो दिल्ली विधानसभा चुनाव है, इशारा बिहार के तरफ भी है। और आज कांग्रेस की विधायक है प्रतिमा दास, उन्होंने भी कहा है कि आपको अगर संगठन को यानी कांग्रेस को मजबूत करना है तो आपको अकेले चुनावी मैदान में जाना पड़ेगा। ठीक है, आप जीत गए, सरकार बना लिए, वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए। संगठन मजबूत रहेगा तो ऐसी सरकारी बहुत सारी बनेगी भी और लोग जीतते भी रहेंगे। चंद विधायक जीत गए और उसके बदौलत आप ये सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े बेताज बादशाह हैं, तो ऐसा ख्याल जो है वो जहन में नहीं रखना चाहिए। संगठन मजबूत अगर रहेगा तो आगे ये सत्ता भी मिलती रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी जो संघर्ष है वो बुनियादी संघर्ष है, अपना वजूद बचाने को लेकर संघर्ष है, क्योंकि दिल्ली ये मानी जाती है राजधानी है और देश का दिल माना जाता है। अगर वहां आपकी हार हो गई और हार ही नहीं हुई, बहुत बुरी तरीके से हार हुई, तो स्वाभाविक तौर पर सोचने की जरूरत है और इसी बात की ओर तारिक अनवर ध्यान दिला रहे हैं। यानी कि तारिक अनवर ये कहना चाह रहे हैं कि बैसाखी लगी है तो इसका मतलब आप ये मत भूलिए कि कभी आप भी दौड़ा करते थे। नहीं, बिल्कुल। और आप सिंपल सा आप उदाहरण देखिए ना, छोटी छोटी पार्टियां हैं वो ग्रो कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ग्रो की 10 सालों तक, उसने राज किया दिल्ली पे। आम आदमी पार्टी का विस्तार हो गया, पंजाब में विस्तार हो गया और दूसरे जगहों पर भी आम आदमी पार्टी के विधायक आ गए। तो स्वाभाविक तौर पर जब छोटे छोटे जो दल हैं वो जब अपना विस्तार कर रहे हैं, अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, आप तो सबसे बड़ी पार्टी थे, बीजेपी अभी फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी है, आप दूसरे नंबर पर आ गए, लेकिन एक समय था जब आप सबसे बड़ी पार्टी थे। तो ऐसे में सोचना स्वाभाविक है कि आखिर क्यों इतना डाउनफॉल जा रही है, पार्टी का जो ग्रोथ है वो इतना कम क्यों हो रहा है, ये सोचने की जरूरत है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मंथन, चूंकि सिर्फ ये तारिक अनवर का स्टेटमेंट नहीं होगा, जो भी सीनियर लीडर होंगे कांग्रेस में वो इस बात को लेकर के मंथन करने पर मजबूर जरूर होंगे कि आगे क्या पॉलिसी लाई जाए, क्योंकि हर पॉलिसी फेल कर रही है ना। आप देखेंगे ना कि जो भी पॉलिसी आई, आप महाराष्ट्र के चुनाव का आप उदाहरण ले लें और उसके पहले जो भी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, आप देखें हर जगह पॉलिसी कांग्रेस की फेल हुई है। तो आखिर क्यों पॉलिसी फेल कर जा रही है? या तो आप ये डिसाइड करके चले कि हाँ गठबंधन के साथ जा रहे हैं और अपने सहयोगी दल को अगर 40 सीटें भी देने पड़े और हमें 10 सीटें भी लेनी पड़े तो आप लड़िए उसके हिसाब से। या फिर आपको लगता है कि नहीं, अब वो समय है जब हमें 40 पर लड़ना चाहिए, ठीक है वहां पर मेरा स्ट्रेंथ कम है, लेकिन खुद को खड़ा करेंगे तब धीरे धीरे जाकर के एक बार फिर से कांग्रेस का स्वरूप आगे बढ़ेगा। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और ये मंथन होगा, क्योंकि जितने भी विधायक हैं आप सभी देखेंगे कि सभी इस पक्ष के हिमायती नहीं है कि आप कोalition में जाएं, क्योंकि हमेशा गठबंधन में जाने से नुकसान हुआ है। और बहुत सारी बातें हैं, आप पिछले चुनाव में देखेंगे 70 सीटें कहने के लिए दी गई, लेकिन ऐसी सीटें दी गई जो कांग्रेस कभी जीत नहीं सकती थी। तो ये गिनाने के लिए हुआ कि आपको 70 सीटें दे दी गई, लेकिन आपको वो सीटें दी गई जहां पर कांग्रेस हारेगी ही हारेगी। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, उनको तारिक अनवर बखूबी समझ रहे हैं। सीटें कम आए लेकिन आपका संगठन सजीव हो जाएगा। अलग अलग जिलों में जो अलग अलग मोर्चा है, अलग अलग संगठन के जो प्रभारी हैं वो सक्रिय हो जाएंगे इस उम्मीद में कि हाँ हमारा कैंडिडेट यहां से होगा। नहीं, स्वाभाविक तौर पर ना आप जो बुनियाद है वो संगठन है। आप बीजेपी से तुलना करते हैं और बीजेपी का देखिए कार्यक्रम क्या होता है, और वो संगठन में सालों भर उनके कार्यक्रम चलते हैं। राहुल गांधी का बिहार दौरा कब शुरू हुआ? लगातार कंटिन्यू 15 दिन में 2 दौरे हो गए। कब? चुनाव नजदीक आया तब। राहुल गांधी अगर यहाँ पर 5 साल में लगातार कंटिन्यू आते रहते, कार्यक्रमों में शामिल होते रहते, सवाल तो लोगों ने उठाया ना कि दलितों के अगर हितैषी थे राहुल गांधी तो ये पहला कार्यक्रम था, इसी में क्यों आए? इससे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे, उसमें भी राहुल गांधी आ सकते थे, कांग्रेस के बड़े नेता आ सकते थे, यहाँ खुद को फर्टाइल कर सकते थे, क्योंकि कांग्रेस का एक माइंडसेट बन गया है कि अगर हम बिहार में जाएंगे तो आरजेडी के भरोसे ही चल रहा है। ये भरोसे वाली बात जहां तक है आशुतोष, क्या तारिक अनवर ये भी इशारा कर रहे हैं कि आप अगर फाइनल कर लेते हैं कि गठबंधन की ही राजनीति करनी है तो हम पहले से बेहतर तालमेल दिखा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बयान आ जा रहा है और यहाँ तालमेल का अभाव कार्यकर्ताओं में ये संदेश जा रहा है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, आप देखिए जाति
सर्वे को लेकर के क्या हुआ? राहुल गांधी 2 बार आए और उन्होंने खारिज कर दिया। एक बार तो लोगों को लगा कि शायद हो सकता है गलती से खारिज कर दिया हो, राहुल गांधी के कहने का मतलब क्या था, वो कहने का मतलब लोग बताने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर तो राहुल गांधी ने वही बात कह दी कि मुझे यहाँ का पसंद नहीं है, मुझे तेलंगाना का पसंद है, यहाँ पर कांग्रेस का शासन है। तो स्वाभाविक तौर पर वो विजन तो क्लियर आपको करना पड़ेगा ना, आपको करना क्या है, आपको अलायंस में जाना है या फिर अकेले जाना है। और स्वाभाविक तौर पर जब आप अलायंस में जा रहे हैं तो जो आपकी महत्वाकांक्षा है उसको साइड रखना पड़ेगा। अगर दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस में लड़ते तो स्वाभाविक है रणनीति जो परिस्थितियां थी वो बिल्कुल अलग होती। बीजेपी ऐसे साफ तौर पर निकलती नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सीटों को लेकर के कहीं खींचतान होगी, कुछ ना कुछ इस तरह की परिस्थितियां हुई जो बात बनी नहीं और आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ना बेहतर समझा। तो ये समझने की जरूरत है कांग्रेस के लिए और इसमें कोई दोड़ा नहीं है, कभी वक्त है। अगर पार्टी तारिक अनवर ये भी समझ रहे होंगे कि विरोधी खेमा साझा कार्यक्रम कर रहा है, तो अगर हमें चुनाव में साझा गठबंधन के साथ जाना है तो इस तरह के कार्यक्रमों पर फोकस करना होगा, कुछ उस तरह की दिशा में काम करना जरूरी होगा। अभी तक तो कोई ऐसा तालमेल बना नहीं। आप देखेंगे एनडीए आगे बढ़ के काम कर रही है, एनडीए के घटक दल आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, ज्वाइंट मीटिंग कर रहे हैं। गठबंधन का तो कोई ज्वाइंट मीटिंग नहीं है और अभी फिलहाल 2 शीर्ष नेताओं के विचार में ही विरोधाभास दिख रहा है। जाति गणना किस तरह का होना चाहिए? आरजेडी ने तो साफ कह दिया कि हम जो जाति गणना कराए हैं और उसी जाति गणना सर्वे के आधार पर आगे हम काम करेंगे। कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में हो सकता है यहाँ और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, धन्यवाद आशुतोष। तो आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि कांग्रेस आला कमान ने बिहार को लेकर सांगठनिक तौर पर चुनावी नजरिए से गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, संगठन की क्या दशा और दिशा होने वाली है, चुनाव से पहले ये फाइनल कैसे किया जाए, ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा। और तारिक अनवर ने इसको लेकर चिंता व्यक्त की है, सोशल मीडिया पोस्ट किया है, जिस पर विरोधी खेमा स्वाभाविक तौर पर मजे ले रहा है, तंज कस रहा है, सहयोगी सलाह दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें इस मसले पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि पार्टी का एक कद्दावर नेता, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता अगर इस तरह की बात कर रहा है तो कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ सोचकर, कुछ समझकर कर रहा है, तो उसके साथ सलाह मशवरा किया जाना जरूरी हो जाता है। लेकिन कांग्रेस है, देखते हैं आगे क्या करती है। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो रुख करेंगे झारखंड का।